नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। मैं अनुराग। बात कुछ तथ्यों से शुरू करते हैं, कुछ आंकड़ों से। अलग अलग रिपोर्ट्स कहती हैं कि देश में लगभग हर साल 96,000 के करीब बच्चे गायब हो जाते हैं। एक और रिपोर्ट की बात करें जो कि इन आंकड़ों को थोड़ा और विशिष्ट कर देती है। उसका कहना है कि देश में प्रतिदिन 200 से अधिक बच्चे रोज़ मिसिंग होते हैं। एक रिपोर्ट इनको मिनट तक लाती है और ये मानती है कि प्रति 8 मिनट देश में एक बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस के आंकड़ों में दर्ज होती है। बच्चों के गायब होने का मसला पिछले कुछ दिनों से गर्म है। इसकी शुरुआत दिल्ली में इस बात से हुई कि इस साल की शुरुआत में ही यानी सन 2026 की जनवरी आई, उसमें 800 से ज़्यादा बच्चे मिसिंग दर्ज किए गए और इसके बाद ये चर्चा गरमाई कि ये बच्चे आखिर कहाँ गायब होकर कहाँ जा रहे हैं। इसको लेकर तरह-तरह के की बातें हुई। दिल्ली पुलिस की सफाई भी आई कि ये आंकड़े ऐसे ही हैं और अमूमन हर साल ही ऐसे रहते हैं, इनमें से ज़्यादातर को रिकवर कर लिया जाता है। लेकिन ये चिंता कुछ ऐसे फैली कि दिल्ली और एनसीआर के कुछ इलाकों में लोग एक दूसरे से व्हाट्सएप पे ये कन्फर्म करने लगे कि बच्चों को स्कूल भेजा जाए या ना भेजा जाए, कोई गैंग या गिरोह सक्रिय है। कुछ दिनों तक चर्चा चली। एक और जब इस तरह की बातें उठती हैं, कुछ आंकड़े आते हैं तो उनके साथ कुछ अफवाहें भी आती हैं। एक बात ये चली कि फ़िल्म मर्दानी 3 आ रही है, उसके प्रमोशन को लेकर भी कुछ इस तरह के आंकड़ों के सहारे बातें सोशल मीडिया पे फैलाई जा रही हैं। हालाँकि यश राज बैनर ने इसका खंडन कर दिया। लेकिन इन सब बातों के बाद भी बच्चों के गायब होने का मसला बड़ा तो है ही। अब ये बड़ा इसलिए भी हो गया है कि देश के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ये पूछा है कि आखिर गायब होने वाले ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं। अभी तक जिन शहरों में बच्चों के गायब होने की चर्चा हो रही है, उनमें दिल्ली, बम्बई और बेंगलुरु जैसे शहर मेट्रोपॉलिटन शहर हैं। एनसीआरबी के पेज पर इनका बहुत स्पष्ट आंकड़ा नहीं मिलता है। फिलहाल जब हमने पेज खोल के देखा तो वो लिंक नॉट फाउंड बता रहा था। कुछ आंकड़े हमने आपको बताए ही। दिल्ली की ही अगर बात करें तो 2025 5,717 नाबालिग बच्चों के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस का ये कहना है कि इसमें से ज़्यादातर रिकवर कर लिए गए। ज़ाहिर-सी बात है, बहुत बच्चे अलग-अलग कारणों से गुमशुदगी की रिपोर्ट्स होती हैं, वापस आ गए। जनवरी की शुरुआत में ही 800 लोगों के दर्ज होने के बाद दिल्ली पुलिस की इस पर सफाई भी आई है कि ये आंकड़े बहुत सामान्य हैं और इसी प्रकार के रहते हैं। और दिल्ली ही क्यों, अगर बेंगलुरु की ही बात करें, बेंगलुरु जो कि सॉफ्टवेयर का बड़ा सेंटर है, वहाँ भी 2020 और 2024 से करीब 15,000 बच्चे लापता हुए और उनमें से करीब 2,000 बच्चे अभी तक नहीं ला मिले हैं। चूँकि हम आंकड़ों में पुलिस अपनी बचाव करती है और वो कहती है 90% या, लेकिन फिर भी ये आंकड़े अगर देखे जाएँ तो दिल्ली, बेंगलोर और बम्बई में ऐसे हज़ारों बच्चे हैं जिनका कोई अता-पता नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि केंद्र सरकार से कि इन बच्चों की निगरानी, इनकी मिसिंग्स पर आप क्या देख रहे हैं? इनका कोई एक पैटर्न है या कोई गिरोह इनको संचालित कर रहा है? इसका पता लगाइए। अब बच्चों की गुमशुदगी के मामले पर हमारा सिस्टम कितना संवेदनशील है, इसकी एक बानगी देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो ये सुनवाई हो रही थी, वो गुड़िया नाम की संस्था ने इस पर एक याचिका दायर की थी कि मिसिंग बच्चों के मामले में लगातार लापरवाही की जा रही है। तो उस सुनवाई की पहली पहली बार में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि सारे राज्य अपने ये आंकड़े प्रस्तुत करें कि कितने बच्चे गुम हुए, कितने रिकवर हुए और तब उसका एक विश्लेषण किया जाए और ये पता लगाएँ कि ये क्यों गायब हो रहे हैं और इनके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी हालत ये है कि 8 राज्यों ने, नाम हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में राज्यों के नहीं लिए हैं, लेकिन जिसमें कह रहे हैं कि कई बड़े राज्य भी हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट या संस्था या किसी भी जगह पर कोई भी आंकड़ा जमा नहीं कराया है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको थोड़ा सख्ती दिखाते हुए कहा है कि अगर अगली बार आपने ऐसा किया और ये आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए तो हम थोड़ा सख्त आर्डर भी दे सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का चिंतित होना एक बात है, लेकिन अगर हम इस पूरे सिस्टम में देखें तो मुंबई में भी दिल्ली के अलावा फरवरी में ही 26 बच्चों की मिसिंग दिखाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि रैंडम घटनाएं हैं या इनके पीछे कोई एक नेटवर्क है। जिस तरह से बड़े शहरों में बच्चे गायब हो रहे हैं और उनके आंकड़े ये वही हैं जो पुलिस के रिकॉर्ड में गुमशुदगी में दर्ज हैं। आप जानते हैं भारत में गुमशुदगी आमतौर पे कई बार लोग नहीं दर्ज कराते हैं, कई बार उसे दर्ज कराना बहुत मुश्किल होता है। अगर इन आंकड़ों को ही माने तो ये बड़ी संख्या है, लेकिन जो बच्चों की काम करने वाली संस्थाएँ हैं, वो कहती हैं कि गुमशुदगी के अगर सारे आंकड़े भारत में दर्ज कराए जाएँ, तो ये संख्या बहुत बड़ी ही होगी। अब सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात भी कही है, उसने कहा है कि जो बच्चे रिकवर किए गए हैं,
आप उनसे पूछते क्यों नहीं हैं कि वो कैसे गायब हुए, किन परिस्थितियों में रहे, उसके पीछे कौन था? अब ये कोई ऐसी बात नहीं थी जिसे सुप्रीम कोर्ट कहता है। एक सामान्य पुलिस जाँच में भी अगर कोई बच्चा किसी संदिग्ध परिस्थिति में मिलता है, तो उससे पूछ के उसके गायब होने के पीछे अगर कोई गिरोह या नेटवर्क जैसी बात सामने आए, तो पुलिस पर को उस पर काम करना चाहिए। लेकिन ऐसा कभी इस देश में होता नहीं है। गुमशुदगी पुलिस के लिए एक बहुत सामान्य बात होती है और उसकी रिकवरी हो जाना या उसका लापता रहना, वो केवल अगर रिकवरी हो गई तो वो आंकड़ों में दर्ज कर ली जाती है, और अगर रिकवरी नहीं हुई तो उसे छोड़ दिया जाता है और आंकड़े जारी कर दिए जाते हैं कि इतने बच्चे गायब हुए, इतने बच्चे मिले और इतने बच्चे अभी भी लापता हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा है कि उन बच्चों का व्यापक इंटरव्यू किया जाए, पूछा जाए, उनके अनुभवों के आधार पे एक रिपोर्ट ली जाए, तो इस उनका पता लगाया जा सकता है। बच्चे जिस तरह से गायब हो रहे हैं, उसके पीछे ये कोई गिरोह हो सकता है, कोई साजिश हो सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। झारखंड के सीमावर्ती राज्यों में, बंगाल में हज़ारों बच्चों की मिसिंग की कंप्लेन आती हैं। दिल्ली, बम्बई और बेंगलुरु के मामले थोड़ा मीडिया में आ जाते हैं, इसलिए चर्चा में रहते हैं। लेकिन अगर देश के सभी छोटे शहरों में, सीमावर्ती राज्यों में ये इनकी अगर ठीक से इनका डॉक्यूमेंटेशन किया जाए, तो ये बड़ी संख्या और भी हो सकती है। तो बच्चों का गायब होना, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश भी कोई बहुत बड़ी हेडलाइन नहीं बन पाया मीडिया में, लेकिन बच्चों का गायब होना एक बहुत बड़ी बात है और इस पर सिस्टम को बहुत गहराई से विचार करना चाहिए, क्योंकि अगर हम विकसित देशों में देखें तो वहाँ पर जो मिसिंग की कंप्लेंट्स होती हैं, अब अमेरिका या इंग्लैंड में कोई बच्चा कहीं लापता होता है, तो उनके बड़े स्पष्ट ब्यौरे आप उनकी वेबसाइट्स पे जाके देख सकते हैं, कैसे गायब हुआ, कहाँ मिला, क्यों नहीं मिला, और उसे बड़ी गंभीरता से लिया जाता है। तो शायद सुप्रीम कोर्ट या सिस्टम इस बात पे चेते, हम भी उस स्तर की नहीं लेकिन कम से कम कुछ गंभीर हो पाएँ और बच्चों की गुमशुदगी पर कुछ रोक लगे। गायब होने वाले बच्चे ज़्यादातर निम्न वर्ग के होते हैं, निम्न मध्यम वर्ग के होते हैं, उनकी बहुत पैरवी नहीं होती है, बहुत खोजबीन भी नहीं होती है और वो पुलिस थानों के चक्कर लगा के हार जाते हैं। ये भी एक वजह है कि हम यहाँ पर थोड़ा इसका वर्गीय कारण भी है कि उन मामलों को बहुत परस्यू नहीं किया जाता है, जबकि होना इसके उलट चाहिए था। किसी भी बच्चे का गायब होना पुलिस के लिए एक बड़ी बात होना चाहिए और महज उसकी रिकवरी, या वो कभी-कभी वैसे ही घर लौट आते हैं और पुलिस उन्हें अपने फाइल में दर्ज कर लेती है, उसके बजाय अगर एक बेहतर सिस्टम बनाया जाए तो अच्छा होगा। जो सिस्टम हमारे पास है, जैसे जो लोग चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटीज़ के साथ, समाज निग्रह के साथ काम करते हैं, वो खुद कभी-कभी आरोपों के घेरे में आ जाते हैं कि बच्चों और गायब होने वाले बच्चों में बड़ी संख्या लड़कियों की होती है। 60 से 70% माना जाता है कि गायब होने वाले लोगों में 60 से 70% लड़कियां होती हैं। इनके पीछे कोई चाइल्ड सेक्स ट्रैफिकिंग का नेटवर्क तो नहीं है, मानव तस्करी का नहीं है, बाल श्रम का नहीं है। इस पर कोई बड़ी विस्तृत रिपोर्ट पुलिस, एनसीआरबी या बाल कल्याण विभागों की तरफ से भी नहीं आती है, और अगर आती भी है तो उसमें महज कुछ आंकड़े होते हैं जिनमें उपलब्धियों का वर्णन होता है। अगर ये सिस्टम कुछ सुधरे, शायद सुप्रीम कोर्ट इस मामले को इस गंभीरता से सुन रहा है, उम्मीद है कि इसमें कुछ बदलाव आए और ये ज़्यादा पारदर्शी हो बच्चों के गायब होने और उनके मिलने का मामला। तो अनुराग अड्डा में आज यहीं तक, कल फिर किसी मुद्दे के साथ मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। देखते रहिए बोले भारत।